हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट का हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो एग्जाम में जो 15 मार्क 20 मार्क के लिए आता है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 3 पेज का सम है, तो तुमको आधा घंटे के अंदर करने का है। तो मैं भी ट्राई करता अच्छी तरह तुमको सिखा दूँ, ओके। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, राइट। तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वीडियोस भी बना दिया हो किस में क्या आता है। तो ये फॉर्मेट तुमको एकदम रट्टा मारना है, चीट लेके आना है, मतलब दिमाग में अच्छे से याद कर लेना है, राइट। तो ये लायबिलिटीज़ हो जाएगा और ये एसेट्स हो जाएगा। लायबिलिटीज़ मतलब कर्जा होता है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी। तो जो टेबल है ना, डेबिट और क्रेडिट दिया है, तो एकदम दिमाग में डाल लो। जो डेबिट साइड होता है ना, डेबिट साइड, वो एसेट्स में आएगा। किधर आएगा? मतलब वाला आइटम इधर आएगा, ओके, एसेट्स में। और जो क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट, वो किधर आएगा? तुम्हारा लायबिलिटीज़ में आएगा। किधर आएगा? वो लायबिलिटीज़ में आएगा। लायबिलिटीज़ मतलब इधर हो जाएगा, राइट। तो इसका ना आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा फर्स्ट पेज हो जाएगा, फिर सेकंड पेज ये हो जाएगा, ये सेकंड पेज, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? थर्ड पेज। तो ये जो दिख रहा है ना, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, इधर ओपन कर देने का, 1 2 3, और हमेशा सेकंड में ज़्यादा लाइन छोड़ देना, 3 4 5 6 7। मतलब आपने जो ये याद किया है ना, वही नंबर लिख दिया। सेम किसका लिख दिया? ऐसा एसेट्स का राइट साइड में लिख दिया। अब एक एक करके साइड में कर अच्छे से पोस्टिंग करता हूँ। अभी इसको, ये बुक को साइड में रख देता हूँ ताकि क्वेश्चन लेके अभी अपना पोस्टिंग करने का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेबिट से। तो आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या दिया है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, मैंने 1 लिख दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किधर आता है मालूम है क्या? 1 नंबर में आता है। किधर आता है? 1 नंबर। तो 1 बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर में लिखना पड़ेगा, राइट। तो इधर लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिख देंगे इधर? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया? अमाउंट 50 लाख दिया। कितना दिया? उसको ना इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि ये वाले सब में ना उसके पर एक वर्ड बोला है, कॉल इन एरियर्स। क्या बोला है? कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है कि पैसा नहीं आया कॉल का, राइट। तो ऐसा दिया रहेगा ना, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। और ये वाले सब में एडजस्टमेंट भी बहुत सारे, तो एकदम अच्छे से करा देते हैं। तो इधर देखो, सेकंड लाइन में बोला कॉल इन एरियर्स, मतलब शेयर्स का पैसा नहीं आया है। तो पहले उसको ही ढूंढने का, ऐसा सीन दिया है कि नहीं दिया है। तो फिर 5000 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 50 लाख में थे, ये 5000 क्या, तो कितना आ जाएगा? 49,95,000, 49,95,000। ये किसका अमाउंट आ गया? शेयर कैपिटल का आ गया। किसका अमाउंट आ गया? शेयर। अभी तक एक ही एंट्री पास किया, सबका एंट्री पास करना है। नेक्स्ट बोला लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, ओके। तो ये अमाउंट है। अब इस पर एडजस्टमेंट भी बोला है, कॉस्ट बोला है। क्या दिया है? कॉस्ट। तो पहले हम लोग अमाउंट लिख लेते, ये वाला जब एडजस्टमेंट है तो हेल्प करता हूँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब एसेट होता है। और एसेट में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा एसेट होता है। ये कौन सा एसेट होता है मालूम है तुम्हारा? फिक्स एसेट होता है। फिक्स में किधर आएगा? ये टेंजिबल, मतलब 8 नंबर है ना, तो फिर आपको 8 नंबर में आना पड़ेगा। 8 नंबर बोले तो ये हो गया, राइट। तो इधर लिखने के क्या क्या अमाउंट है? लैंड एंड बिल्डिंग, तो इधर लिखा जाएगा लैंड और बिल्डिंग, और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। अभी इसका अमाउंट जो भी दिया ना, उसको हमें बाहर डाल देता हूँ, और एडजस्टमेंट के तो सॉल्व करने को भी समझा देता हूँ, ओके। ये सब तुम्हारा एसेट्स हो गया, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है? 27,50,000, ओके। तो इधर लिख देंगे 27,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 26,25,000, एडजस्टमेंट में सॉल्व होने वाला, ठीक है। और फर्नीचर कितना दिया? 2.5 लाख। ये इधर तक पोस्टिंग हो गए। अब इसके बाद जनरल रिजर्व दिया। क्या दिया है? और जनरल रिजर्व पे ना एडजस्टमेंट भी है, ओके। तो जनरल रिजर्व ये तुम्हारा जमा किया पैसा होता है, राइट। तो जमा किया पैसा तुम्हारा कहाँ आ जाएगा मालूम में? रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। जमा किया पैसा इधर आ जाएगा ना, तो इधर लिख देंगे जनरल रिजर्व, ओके। क्या लिख देंगे यहाँ? जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना दिया इसका? 10,50,000। अब इस पर कहानी है, तो इसके लिए इसको हमेशा अंदर लिखना पड़ेगा, और ये एक एडजस्टमेंट है, तो समझाता हूँ। अब इसके बाद बोला है लोन लिया है, 7.5 लाख का लोन लिया है। और लोन कहाँ से लिया मालूम है? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो जो भी लोन होता है वो इधर आएगा। किधर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, मतलब 3 नंबर में आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 3 नंबर में यहाँ लिख देंगे लोन्स, ओके। तो जैसा लिखा है वैसा हम लोग स्टेटमेंट डाल देंगे। लोन फ्रॉम SFCI, राइट। कितना लोन लिया लोग ने? 7.5 लाख। अब ये लोन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो एक काम करता हूँ, जगह तो सब सही है, फटाफट है। तो इधर इसका अमाउंट अंदर लिख दिया मैंने, कुछ एडजस्टमेंट बोला है। जब सॉल्व करके अमाउंट बाहर डालूंगा तो समझा दूंगा कि क्यों मैंने अंदर लिखा, ओके। तो आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एडजस्टमेंट दिया है यहाँ। एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ओके। जब आएगा तो करा देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक, मतलब एसेट्स में आएगा। और इन्वेंट्री बोले तो 11 नंबर में आएगा ना। इन्वेंट्रीज बोले तो किधर आएगा? 11 नंबर। तो 11 नंबर में लिख देंगे इन्वेंट्रीज, ओके। तो पर कैसे दिया है? इधर 2 इन्वेंट्रीज दिया ना यार, रॉ मटेरियल दिया और फिनिश गुड, कच्चा माल और रेडी करके दिया है। इधर लिख देंगे रॉ मटेरियल, और इधर लिख देंगे फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल कितना अमाउंट दिया मालूम है? 2.5 लाख। और फिनिश गुड्स कितना दिया है? 10 लाख। इधर 2.5 लाख लिख दिया,
इधर कितना लिख दिया 10 लाख, तो टोटल कितना दिया 12.5 लाख। ओके, ये किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद ना प्रोविज़न दिया है, कितना दिया प्रोविज़न 6,40,000। और देखो क्रेडिट है तो क्रेडिट वाला आइटम लाइबिलिटी आएगा ना, तो आपको याद कर लो प्रोविज़न आया तो लाइबिलिटी के लास्ट, प्रोविज़न आया तो लाइबिलिटी के लास्ट, और एडवांस आया तो एसेट्स के लास्ट। एडवांस आया तो प्रोविज़न किधर आ जाएगा 7 नंबर पे आ जाएगा। तो इधर लिख देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 7 नंबर पे। अमाउंट कितना दिया है 6,40,000। ये वाला इफेक्ट हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी इधर बोला ट्रेड रिसीवल, क्या बोला है, तो ट्रेड रिसीवल एसेट्स में आता है, और एसेट्स में किधर आएगा, इधर आ जाएगा ना 12 नंबर पे। ट्रेड रिसीवल मतलब डेटर और बिल रिसीवल आ जाएगा, राइट, तो 12 नंबर पे लिखना पड़ेगा। तो फिर ये फॉर्मेट है, तो इसको साइड में रख दिया मैंने, आप लोग पेज टर्न करेंगे एग्जाम में, राइट। इधर लिखेंगे ट्रेड रिसीवल। अमाउंट कितना दिया इसका, और उस पर भी एडजस्टमेंट है, समझा देता हूँ। तो फिलहाल अमाउंट बाहर डाल देते, ट्रेड रिसीवल 10 लाख दिया, ओके 10 लाख बाहर लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, नेक्स्ट दिया शॉर्ट टर्म एडवांस। देखो अमाउंट डेबिट में दिया, कहाँ दिया है, तो डेबिट मतलब किधर रहेगा, एसेट्स में आएगा। एडवांस बोलो तो एसेट्स के लास्ट, एडवांस बोलो तो एसेट्स के, और प्रोविजन है तो लायबिलिटी के लास्ट। तो एडवांस 14 नंबर पे लिखना पड़ेगा। एडवांस कहाँ लिखना पड़ेगा 14 नंबर पे, तो इधर लिख देंगे एडवांस 14 में, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। अमाउंट कितना दिया है 2,13,500। ओके, तो थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है, शाबाश। एडवांस के बाद दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है कंपनी का जमा किया हुआ पैसा या करंट ईयर का प्रॉफिट। ओके, तो ये क्रेडिट में दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस 2 नंबर पे आता है। 2 नंबर बोले तो रिजर्व एंड सरप्लस, और इसके पीछे अच्छी खासी बड़ी स्टोरी होती है, लास्ट ईयर करंट ईयर दिया रहता है। फिलहाल ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो कितना बैलेंस उनके पास 4,33,500। इसमें जो भी बैलेंस रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, मतलब इधर से माइनस ही होता है, क्योंकि पैसा है तो जाएगा ही ना यार। ठीक है, अंदर लिखा रिजर्व सरप्लस में, समझाता हूँ। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, खुद के पास कैश है, राइट। तो कैश क्या होता है, सेकंड लास्ट में आएगा ना यार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एसेट्स में सेकंड लास्ट 13 नंबर पे आएगा, खुद के पास कैश है और बैंक बैलेंस है, तो इधर लिखेंगे कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। तो कैश कितना अपने पास 1,50,000। ओके, और बैंक बैलेंस कितना है 12,35,000, 12,35,000। ओके, कैश और बैंक। उसके बाद क्या बोला है, अनसिक्योर्ड लोन। जो लोन होता है ना वो कर्जा होता है, और अगर अनसिक्योर्ड लोन के इधर बाजी में ब्रैकेट में बोला रहता 5 मंथ 6 मंथ, तो शॉर्ट टर्म में डाल दे। क्या कहाँ डाल दे, तो कुछ बोला नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है वो, तो लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स आता है, बैंक लोन आता है और अनसिक्योर्ड लोन आता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में डाल देंगे। तो आपको सम करने का एकदम सिस्टम मालूम पड़ेगा कि कैसे पोस्टिंग करना है, तो तुम्हारा आधे घंटे के अंदर कैसे सम सॉल्व हो जाए, राइट। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन कितना दिया है 6,05,000। ये वाला एडजस्टमेंट लोन एसएफसी समझा दो, ठीक है, नो नीड टू वरी। उसके बाद बोला है ट्रेड पेबल। क्या बोला है, देखो ट्रेड रिसीवल 12 नंबर पे आता है ना, क्योंकि वो एसेट है। तो ट्रेड पेबल किधर रहेगा 5, करंट लायबिलिटीज में आएगा ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो 5 नंबर बोलते तो कर्जा में डाल देंगे, तो इधर लिख देंगे ट्रेड पेबल। कितना अमाउंट दिया है 8 लाख, जैसे ब्रैकेट में दिया वो सब सेम लिखने का आपको। इधर लिखेंगे ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड फॉर एक्सपेंस, फुल फॉर्म डाल देना, राइट। अमाउंट दिया है 8 लाख, तो 8 लाख मैंने पोस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद बोला है लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। फिलहाल अमाउंट देखो कहाँ दिया, डेबिट में दिया कि क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में दिया। अगर अमाउंट डेबिट में दिया रहता था ना, तो एसेट्स में आता था लास्ट वाले पार्ट में। कहाँ आता था, एसेट्स में लास्ट में आता था। पर क्रेडिट में दिया तो लायबिलिटीज में आएगा, और वो लोन हो गया तो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, क्योंकि एडवांस लिया ना हम लोग ने, मतलब हम लोग ने पार्टी से एडवांस लिया है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग। पार्टी से लिया तो पार्टी को तुरंत देना पड़ता है 5-6 महीने में, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में। तो ये नया नाम आगे याद करना पड़ेगा, लोन एंड एडवांसेस। तो किधर आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, लोन एंड एडवांसेस। अमाउंट कितना दिया है 2 लाख दिए, 2 लाख लिख दिया, राइट। मेन क्या है तुम लोग इस पर एडजस्टमेंट सीखने का, क्या सीखने का, एडजस्टमेंट। तो टाइम वेस्ट किए बिना कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला कुछ नहीं बोला था, तो 10,000 इक्विटी शेयर है, इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ लिखने का था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट वाला मेन एडजस्टमेंट चालू होता है यहाँ से। इधर क्या बोला ट्रेड रिसीवल, तो ट्रेड रिसीवल हम लोग ने 12 नंबर पे लिखा, राइट। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला है हम लोग ने कि 2,60,000 मोर देन 6 मंथ है, तो ऐसे लिखेंगे 2,60,000 ऐसे लिखने का, मोर देन 6 मंथ क्या लिखेंगे, मोर देन, बस ब्रैकेट डाल देने का था और कुछ नहीं करने का था, मोर देन ये स्टेटमेंट उठा के डाल देने का था, ठीक है। कहाँ डालने का, ट्रेड रिसीवल में। अभी तुमको एक चीज़ सीखने का है, वो है बिल्डिंग का। देखो बिल्डिंग का अमाउंट टेबल में दिया था 27,50,000 और इधर कॉस्ट है 30 लाख। मतलब
लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का था, कितने का था 30 लाख, तो 30 लाख लिखा था। अब उसकी वैल्यू इतनी हो गई 27,50,000। तो जो दोनों का गैप है ना वो डेप्रिसिएशन है, क्या वो, तो दोनों को माइनस करेंगे ना अपने को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 2.5 लाख, कितना अमाउंट है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का इफेक्ट नहीं आएगा, आपको दिखाना पड़ेगा। जो मेन अमाउंट है ना यही अमाउंट आएगा पोस्टिंग में, बट ये ऐसे शो करना पड़ेगा। तो सेम इसके लिए करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कितना है 35 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखेंगे 35 लाख, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 26,25,000। जो दोनों का डिफरेंस रहेगा ना तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन, क्या हो जाएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन। सेम फॉर फर्नीचर करेंगे। फर्नीचर कितना दिया आपका मानी में 3,12,500, इधर लिखेंगे फर्नीचर 3,12,500, और इधर फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया था टेबल में 2.5 लाख, है ना। तो फिर जो गैप दिख रहा है ना अपना 62,500, वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो यही टोटल ना 8 नंबर में डालेंगे, ऐसे शो करके दिखाना पड़ेगा। ये क्या था कॉस्ट था, ये क्या था, और कॉस्ट से क्या माइनस किया डेप्रिसिएशन। तो जैसे ना तुमको नेट अमाउंट मिला, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कौन सा था, थर्ड था, राइट। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है, ये वाला बहुत मेन था, बैलेंस ऑफ 7,15,000 लोन अकाउंट। मतलब हमने बैंक से लोन लिया था ना एसएफसी, कितना लोन लिया था 7.5 लाख, कितना लोन लिया था। तो लोन के क्या कहानी है, लोन में क्या बोला है, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड है 37,500, क्या ऐड है इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट हाइपोथेटिशियल ऑफ प्लान, मतलब प्लान के रिलेटेड सिक्योरिटी पे लिया था। तो क्या बोलने का था, जो 7.5 लाख का लोन है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, लोन का अमाउंट लिखना पड़ेगा इधर, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हटाना पड़ेगा। 7.5 लोन है इंक्लूसिव, मतलब अंदर है 30,500 इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो लोन हो जाएगा 7,12,500। तो ये कौन सा अमाउंट है, इंटरेस्ट का है ना अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट है, तो इंटरेस्ट 6 नंबर पे आता है, किधर आता है 6 नंबर। तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट एक्रूड, कितना 37,500, मतलब 7.5 लाख ही लिखा है, बट 7.5 लाख में से ये अमाउंट माइनस करके यहाँ लिखा। क्यों माइनस किया, क्योंकि अमाउंट किसका था, इंटरेस्ट का था। तो इंटरेस्ट की असली जगह कौन सा है, अदर करंट लायबिलिटीज। मतलब मैंने क्या किया, 3 नंबर से 7,500 माइनस करके वो वाला अमाउंट किधर डाल दिया, 6 नंबर पर डाल दिया, क्योंकि गलती से इसमें ऐड हो गया था, तो इसे हटाया 6 में डाल दिया। तो एक ये नया चीज़ आ गया, है ना। नहीं लिखे क्या तो आंसर सेम ही आएगा, पर करना पड़ेगा ना यार ये। तो क्या बोला था, लोन में इंटरेस्ट ऐड है, तो इंटरेस्ट हटा के डाल दिया। फिर क्या बोला है, बैंक बैलेंस। तो अपने पास देखो कैश है और बैंक है, तो बैंक में है 12,35,000। तो इधर क्या बोला है, तो 10,000 बैंक है ना, 10,000 वो इस नॉट ए शेड्यूल बैंक। तो जैसे स्टेटमेंट इधर लिख देंगे 10,000 विथ कौन सा बैंक, ओमेगा बैंक, कौन सा बैंक है वो, बस ऐसे मेंशन करने का, क्या करने का ऐसा मेंशन, और कुछ नहीं करने का था। फिर उसके बाद एक मेन एडजस्टमेंट जो तुम लोग को आता है या फिर तो भूल गए रहेंगे, ट्रांसफ़र करना है 20,000 जनरल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पैसा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इतना पैसा है, कितना पैसा है 4,33,500। इधर से ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब कम करेंगे, माइनस करेंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, क्या लिखेंगे, तो कितना ट्रांसफ़र करने बोला है 20,000। तो इधर 20,000 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 4,33,500 जो बैलेंस था अपने पास, उसमें से इतना अपने ने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो 4,13,500 बचेगा प्रॉफिट। अभी ट्रांसफ़र बोले तो किधर तो गया रहेगा ना, तो किधर ट्रांसफ़र किया था, जनरल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र किया था, तो उधर ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10,50,000 पे 20 ऐड कर देंगे, 10,70,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,70,000 हो जाएगा। अभी फाइनल चीज़ अभी आ रहा है, अभी आपको क्या करने का, हर एक अमाउंट का टोटल लेने का, क्या लेने का है, तो ये शेयर कैपिटल में अकेला है, तो ऐसा लाइन मार देंगे, और रिजर्व सरप्लस में इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 14,83,500 आएगा। और थर्ड नंबर में 2 लोग हैं ना, 7,12,500, 7.5 लाख था, 37 क्यों माइनस किया, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट था ना, और 6 लाख तो अनसिक्योर लोन था, दोनों को ऐड कर देंगे, 13,17,500 आएगा। ये अकेला है तो टोटल हो गया, अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। अभी टोटल करके घर पे नहीं लेके आने का उसको, जो तुम लोग ने आगे पेज पे से बैलेंस शीट बनाया ना, आगे पेज पे ये टोटल उधर ट्रांसफर करना है। ये देखो क्या पढ़ो, शेयर कैपिटल 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर में कितना अमाउंट आएगा 49,95,000। तो ऐसा अमाउंट यहाँ ट्रांसफर कर देने का, ऐसा अमाउंट क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में इतना डाल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों का ऐड करके इतना है 14,83,500, वो 2 नंबर में आ जाएगा भाई। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आया 13,70,500, 13,70,500। ट्रेड पेबल में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग में 2 लाख। तो ऐसा करके अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र कर जाएंगे। सेम तुम इसका भी टोटल कर लेंगे, इसका टोटल 8 में आएगा, 9 पे डैश, 10 पे डैश,
11 पे इतना आ जाएगा, 12 पे इतना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो 13 पे आ जाएगा, ये 14 पे आ जाएगा। इस तरह तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 15 मिनट में किया, तुमको एग्जाम में आधा घंटे में करने का, फॉर्मेट बना के रखने का है, तो आधा घंटा 35 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, CA लेवल का सम था, BCom में भी आने का चांस है।